दोस्तों, क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा हुआ है और कभी-कभी एक अकेला गेंदबाज अपने प्रदर्शन से पूरे मैच की दिशा और दशा बदल देता है। ये वो पल होते हैं जब खेल एक साधारण मुकाबले से बदलकर रोमांच का अनूठा अध्याय बन जाता है। जब गेंदबाज की हर गेंद में जादू हो, तब खेल का हर पल ऐसा लगता है जैसे कुछ ऐतिहासिक होने वाला है। इन मैचों में अक्सर हालात गेंदबाज के पक्ष में होते हैं। ऐसे मैचों में गेंदबाज का हर स्पेल निर्णायक बन जाता है। उसकी यॉर्कर, बाउंसर और धीमी गेंदों का मिश्रण बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन जाता है। गेंदबाज अपनी विविधता का उपयोग करके धीमी और तेज गेंदों का ऐसा संयोजन करता है कि बल्लेबाज फंस जाते हैं। ये प्रदर्शन खेल प्रेमियों के दिलों और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाता है। हर डिलीवरी, हर विकेट और हर जश्न एक ऐसी कहानी कहता है जो क्रिकेट की खूबसूरती को दर्शाता है। ऐसे मैच ये साबित करते हैं कि क्रिकेट में एक अकेला खिलाड़ी भी पूरे खेल का नक्शा बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको 5 ऐसे ही मौक़ों के बारे में बताएंगे जब सिर्फ एक गेंदबाज ने टीम इंडिया को घुटनों पर ला दिया था। तो चलिए जानते हैं। कोलकाता 1999, शोएब अख्तर बनाम भारत। पाकिस्तान और भारत के बीच 1999 का कोलकाता टेस्ट मैच वह मंच था जहां शोएब अख्तर ने क्रिकेट जगत को अपनी रफ्तार और कौशल का एहसास कराया। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान में खेले गए इस टेस्ट में दोनों देशों के बीच हमेशा की तरह जबरदस्त तनाव और रोमांच था। पाकिस्तान ने पहली पारी में 185 रन बनाए, लेकिन इसके जवाब में भारत ने एक ठोस शुरुआत की। हालांकि शोएब अख्तर की गेंदबाजी ने कहानी को पूरी तरह से बदल दिया। अपनी रफ्तार के लिए मशहूर शोएब ने अपनी पहली ही गेंद से मैच पर असर डालना शुरू किया। उन्होंने राहुल द्रविड़ को एक तेज इन स्विंग पर बोल्ड कर दिया, जो उनका दिन का पहला बड़ा शिकार था। इसके बाद आया वह क्षण जो भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अपनी अगली ही गेंद पर शोएब ने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। तेंदुलकर, जो भारतीय पारी की रीढ़ माने जाते थे, उनको आउट करके शोएब ने पूरे मैदान को सन्न कर दिया। भारतीय टीम अचानक संकट में आ गई। मध्य क्रम पर दबाव बढ़ा और शोएब ने अपनी घातक गति और यॉर्कर के साथ और भी विकेट चटकाए। शोएब ने पहली पारी में कुल 4 विकेट लेकर भारत को 223 रनों पर रोक दिया, जिससे पाकिस्तान को दूसरी पारी में बढ़त लेने का मौका मिला। दूसरी पारी में भी शोएब का कहर जारी रहा। उन्होंने कुल 8 विकेट झटके और भारत को 232 रन पर समेट दिया। पाकिस्तान ने इस मैच को 46 रनों से जीतकर ईडन गार्डन्स में इतिहास रच दिया। ये मैच शोएब अख्तर के करियर का मील का पत्थर बन गया और उनके रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम को सही मायनों में परिभाषित किया। शारजाह 1985, इमरान खान। भारत और पाकिस्तान के बीच शारजाह में खेले गए इस ऐतिहासिक मैच में इमरान खान ने अपनी घातक गेंदबाजी से भारतीय टीम को घुटनों पर ला दिया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए, जो उस पिच पर चुनौतीपूर्ण स्कोर था। भारतीय टीम ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन इमरान ने अपना जलवा दिखाना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले सुनील गावस्कर को एक अंदर आती गेंद पर आउट किया। इसके बाद उन्होंने लगातार अंतराल पर मोहिंदर अमरनाथ और दिलीप वेंगसरकर को पवेलियन भेज दिया। इमरान की तेज गेंदों के आगे बल्लेबाजों की एक न चली, खासतौर पर उनकी इन स्विंग जिसने कपिल देव का ऑफ स्टंप उखाड़ दिया, वह आज भी यादगार है। इमरान ने अपने स्पेल में 6 विकेट लेकर भारत की पूरी बल्लेबाजी को सिर्फ 125 रन पर समेट दिया। इस प्रदर्शन ने पाकिस्तान को 76 रनों की शानदार जीत दिलाई और इमरान को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। ये मैच उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ पलों में से एक माना जाता है। ओवल 2019, मैट हेनरी का कहर। न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ अपनी घातक गेंदबाजी से पूरे मैच का रुख बदल दिया था। भारत को 240 रन का लक्ष्य मिला था, जो उनकी बल्लेबाजी लाइनअप के लिए काफ़ी मामूली लग रहा था। लेकिन मैट हेनरी ने नई गेंद से ऐसी आग उगली कि भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ टूट गई। मैट हेनरी ने सबसे पहले रोहित शर्मा को एक अंदर आती हुई गेंद पर एलबीडब्ल्यू कर दिया, जो टूर्नामेंट के सबसे सफल बल्लेबाज थे। उसके बाद केएल राहुल को महज 1 रन पर पवेलियन भेजा। उसके बाद दिनेश कार्तिक, जो मैच को संभालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मात्र 6 रन के स्कोर पर आउट किया और ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या जैसे मध्य क्रम के बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखा। खासतौर पर उनकी यॉर्कर गेंदों ने भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। हेनरी ने कुल 10 ओवर में 37 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। उनके इस प्रदर्शन के कारण भारत केवल
221 रन बना सका और न्यूजीलैंड ने 18 रनों से यह मुकाबला जीतकर फाइनल में जगह बनाई। इस मैच को मैट हेनरी की बेहतरीन गेंदबाजी के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अजंता मेंडिस वर्सेस इंडिया एशिया कप 2008 फाइनल। साल 2008 का एशिया कप फाइनल श्रीलंका और भारत के बीच खेला गया था, जहां भारतीय टीम को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। लेकिन श्रीलंका के युवा स्पिनर अजंता मेंडिस ने इस मुकाबले में ऐसा खेल दिखाया कि जिससे सब हैरान रह गए। उनकी गेंदबाजी में रहस्य और तेजी का ऐसा मिश्रण था कि भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से उलझ गए। पहली पारी में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया। दूसरी पारी में भारत के पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम था, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी जैसे कई धुरंधर शामिल थे। लेकिन जैसे ही मेंडिस ने गेंद संभाली, भारतीय बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उन्होंने शुरुआत में ही सहवाग को अपनी एक कैरम बॉल पर आउट कर भारतीय पारी को झटका दिया। इसके बाद सुरेश रैना, जो मैच को संभालने की कोशिश कर रहे थे, मेंडिस की गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। युवराज सिंह, जो आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उनकी गुगली का शिकार बने। हर बार जब मेंडिस गेंद डालते, ऐसा लगता जैसे गेंद बल्लेबाजों को फंसाने के लिए पहले से ही कोई योजना बना चुकी हो। मेंडिस ने महज 13 रन देकर 6 विकेट झटके और भारत की मजबूत बल्लेबाजी को धराशायी कर दिया। उनकी गेंदबाजी इतनी प्रभावशाली थी कि भारतीय बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। ये प्रदर्शन न केवल श्रीलंका को एशिया कप का विजेता बनाने में मददगार रहा, बल्कि मेंडिस को क्रिकेट जगत का नया सितारा बना दिया। मैच के बाद हर जगह केवल मेंडिस की रहस्यमयी गेंदबाजी की चर्चा थी। ये दिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन गया। कोलकाता 2001 चमिंडावास का जादू। साल 2001 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज चमिंडावास ने अपनी स्विंग और नियंत्रण से भारत की बल्लेबाजी को पूरी तरह से बिखेर दिया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय जल्द ही भारी पड़ गया। वास ने अपने पहले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर को एक बाहर जाती स्विंग गेंद पर स्लिप में कैच आउट करवा दिया। इसके बाद उन्होंने सौरव गांगुली को भी एक बेहतरीन इन स्विंग पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया और मध्यक्रम पर दबाव बढ़ गया। वॉस ने अपनी लाइन और लेंथ को बेहद सटीक रखते हुए वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ जैसे भरोसेमंद बल्लेबाजों को भी सस्ते में पवेलियन भेज दिया। वॉस का एक सबसे यादगार विकेट उनके अंतिम ओवर में आया, जब उन्होंने हरभजन सिंह को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। वॉस ने अपने 10 ओवरों के स्पेल में मात्र 19 रन दिए और 5 विकेट झटक दिए। उनके इस प्रदर्शन की वजह से भारतीय टीम मात्र 123 रनों पर सिमट गई। श्रीलंका ने ये छोटा सा लक्ष्य केवल 20 ओवरों में हासिल कर लिया और वॉस को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। ये मैच भारतीय क्रिकेट के लिए एक सबक बनकर रह गया और वॉस के करियर की सबसे यादगार परिस्थितियों में से एक बन गया।